जय हिंद एवरीवन। आते हैं हम आज के टेस्ट में और आज है हमारा टेस्ट नंबर 12। एज यू नो हम इस चैनल पर आपको प्रीवियस 11 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर हाँ यही पैटर्न होता है और ऐसे ही आता है। इस सीरीज को लगातार चलाए रखना। और बिल्कुल बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता तब तक ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, चाहे उसमें 30+ मॉक हो या कितने भी हों। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ आपको एयरफोर्स एक्स और वाई के बेसिस पर मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको अपना स्कोर बताना होगा कि कितना स्कोर आ रहा है, अब आपका क्या थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। पहली चीज कि मैं इसकी पीडीएफ आपको पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर अपलोड कर देता हूं, ताकि आप खुद से इस टेस्ट को लगा सकें और अपना स्कोर चेक करने के लिए इस वीडियो को देखकर अपने राइट और रॉन्ग लगा सकें, बता सकें कि कितने सही थे या कितने गलत थे। ये अच्छा तरीका है अपनी जो नॉलेज है इंग्लिश की उसको इंक्रीज करने का और एग्जाम को क्लियर करने का। तो आप भी इसी तरीके से फॉलो करें। हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको कोई भी पीडीएफ नोट्स या अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको अवेलेबल है सब चीज। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, बटन दबाने में क्या जा रहा है, आपको क्लिक कीजिए और आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपकी होंगी। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि सर हमें एक पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, एक ऐसा ग्रुप चाहिए, एक ऐसा ग्रुप बना दीजिए जिसमें हमें अलग अदर सब्जेक्ट के भी नोट्स मिल सके और गाइडेंस मिल सके, तो बिल्कुल बच्चों आपके लिए एक ग्रुप बना रखा है। आप इस पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि आप किस ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप। मैं उसको उस ग्रुप में ऐड करके और अच्छी अच्छी पीडीएफ्स और जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम आज की क्लास में। और आज के टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल बेस्ड। ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रूथ। अब मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये टेस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान रहने वाला है। तो इसमें देखते हैं हम कि ट्रूथ, तो ट्रूथ से पहले क्या आता है बच्चों, आप सभी को पता होगा द। और लाई से पहले क्या आता है, अलाई। तो यहाँ से आएगा हमारा द। तो ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट हमारा चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में भरने के लिए हमें वो बतानी है प्रीपोजिशन क्या है। तो आई डिफर्ड एस यू ऑन द इशू ऑफ योर बिहेवियर विद राम। अब देखिए, डिफर के बाद दो प्रीपोजिशन आती है, फ्रॉम और विद। यदि कोई पर्सन की बात कर रहा है, डिफर विद समवन, समवन। और यदि किसी चीज से डिफर है तो डिफर फ्रॉम समथिंग, समथिंग। ये आप याद रखोगे। तो यहाँ पर यू है, यू क्या है, समवन, तो इसलिए क्या आएगा, विद, डिफर विद समथिंग, समवन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, चूज द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। हमें रोंगली स्पेल्ड वर्ड बताना और याद रखना बच्चों। आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो रोंगली स्पेल्ड वर्ड से होगा। तो हमें चार ऑप्शन दिए हैं, ऑलरेडी, लगेज, सक्सेस या कैरियर। तो अब इसमें आप बता सकते हैं कि देखिए ऑलरेडी तो बिल्कुल सही है कि इसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। उसके बाद लगेज भी सही है और कैरियर भी स्पेलिंग सही है, बट हमारी गलत स्पेलिंग है हमारी सक्सेस। तो सक्सेस की सही स्पेलिंग क्या होती है, SUCCESS, सक्सेस। बात आई समझ में। बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा नरेशन से। नरेशन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना सिखाता है या डायरेक्ट को डायरेक्ट में। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम, द इंटरव्यूअर सेड राजीव आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। एक चीज याद रखना, इम्प्रेस्ड के बाद प्रीपोजिशन जो आती है वो विद होती है। तो अब हमें ये बताना होता है, देखिए सैड है तो सैड का पास्ट है, तो यहाँ पास्ट की वजह से ये वाला टेंस भी चेंज होगा, एम का वाज होएगा। तो यहाँ से यदि आप ये लगाओगे, एम नहीं होगा, इज नहीं होगा, उसके बाद वाज ये हो सकता है, हैड भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, तीन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, हमारा एक ही बचा, वही आंसर है। बट एक बार देख लेते हैं, देखिए टोल्ड, यहाँ पर टोल्ड टू था ये नहीं आएगा, सेज था ये नहीं आएगा और सेड टू था ये नहीं आएगा। टोल्ड ही आंसर है हमारा, सी ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मैं तभी तो आपसे कहा है कि मैंने कि आप जो भी है टेस्ट को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी गलतियां देखने को मिले और देखें कि हाँ किस तरीके से हम सही कर सकते थे। यू विल बी वेल लुक्ड। अब हमें वो चेंज करना है, एक्टिव का पैसिव में या फिर पैसिव का एक्टिव में। तो यहाँ पर हमें पैसिव दिया हुआ है, विल बी पैसिव में होता है, तो इसका विल मिल जाएगा, कैन नहीं होगा, मे नहीं होगा, शैल नहीं होगा। तो क्या होगा, दे विल लुक आफ्टर यू।
नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ये है चूज द रोंग पोर्शन। अब हमें बताना ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है। तो देखिए, सिक्स क्वेश्चन है, मोहन, आई एंड राम हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अब आप जानते होंगे जो हमारा अरेंजमेंट ऑफ नाउन है, सब्जेक्ट है, उसमें हमारे तीन पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो जब हमारा सही वर्क होता है या फिर जनरल केस होता है तो हम अरेंज करते हैं 3-2-1, और जब हमें बैड सेंस होता है तो हम यूज करते हैं 1-2-3। ठीक है, 1-2-3। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन पहले आता है, सेकंड और फिर थर्ड। बट यहाँ पर आएगा आपका 3-2-1, पहले आएगा 2-3-1, तो अब टू सेकंड पर्सन तो है नहीं बट थ्री है, तो 3 2 बार, दो बार है, और फिर उसका फर्स्ट पर्सन है, तो पहले हम थर्ड पर्सन यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मोहन, राम एंड आई को हम बाद में लिखेंगे, तो एरर यहाँ पर थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं एरर नहीं बता रहा हूँ, मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ कि इंप्रूवमेंट क्या होगा। सी वॉक्ड 5 miles बाय फुट, नो एरर। अब देखिए, बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है। आपने मेरी पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, और मैंने आपको 111 एरर करा रखी है, मतलब 111 एरर्स, कॉमन एरर्स कराई हुई है। उसकी क्लास होगी इसी चैनल पर, आप विजिट कीजिए और इंग्लिश के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट पाइए। आराम से आप ऐसे फॉलो करके कभी भी आप इस वीडियो को देखें, आराम से अपनी स्टडी को और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एरर जो होगी वो थर्ड पार्ट में होगी। नेक्स्ट है हमारा, ही इज जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। अब आपने कुछ एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स पढ़े होंगे कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, जिनके लास्ट में ओ आर आता है, उनके बाद देन का यूज ना करके किसका करते हैं? यस बच्चों, टू का। वेरी गुड, तो हम टू लगाएंगे, ही इज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 8 क्लास की एक पीडीएफ है बच्चों, और यदि आपने वो कर ली तो आपका पॉसिबल है कि 95% आप एक्यूरेट और करेक्ट आप वन वर्ड करके आओ। तो ध्यान से उस पीडीएफ को देखिए, याद कीजिए, और उसकी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप उसे ज्वाइन कर लेना। पेपर रिटन बाय हैंड, एक ऐसा पेपर जो हाथ के द्वारा लिखा गया हो, तो उसे हम कहते हैं मेन्यू स्क्रिप्ट। मेन्यू स्क्रिप्ट, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट नहीं होगा, हैंडी वर्क नहीं होगा, और थीसिस नहीं होगा, सही होगा मेन्यू स्क्रिप्ट, हाथ से लिखे जाने वाली लेखनी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल ईच ब्लैंक। अब हमें वर्ब चूज करनी होगी कि मतलब क्या हमें सुटेबल वर्ब लगा सकते हैं। तो देखो, we should have also dash towards animal। अब काइंड, काइंडली, काइंडनेस, या फिर काइंडफुल। तो अब हमें इसमें बताना होगा कि सही हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, वी शुड हैव, हमें होना चाहिए क्या? ऑल्सो काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल, एनिमल के प्रति हमें काइंडनेस होना चाहिए। 11th क्वेश्चन, The soldier was rewarded for his death। अब bravery, braveness, तो आप सीधा बता दोगे कि bravery मीन्स बहादुरी। हमें सोल्जर्स को उनकी बहादुरी के लिए अवार्ड देने चाहिए, रिवॉर्डेड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में आपकी? जी, चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमें अपोजिट वर्ड बताना है कि जो गिवन वर्ड है इसका अपोजिट मीनिंग कौन सा होगा गिवन ऑप्शन में। तो एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्चून, मींस मिजरी, विपत्ति, डिजास्टर। ये सब क्या है? ये सिनोनिम्स हैं इस वर्ड के। सिनोनिम्स मतलब ये सेम मीनिंग देते हैं। बट प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है वेल्थ, अच्छा, और अच्छा होना, किसी के साथ बहुत सारा धन दौलत होना, तो कहलाता है प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। तो एडवर्सिटी का उल्टा हो जाता है प्रोस्पेरिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ओब्वियस। ओब्वियस मीन्स होता है क्लियर। क्या होता है? क्लियर। तो हम कह सकते हैं ये सिनोनिम्स है। एविडेंट भी सिनोनिम है, अपरेंट भी सिनोनिम है। ये सब सेम मीनिंग प्रोवाइड कराते हैं कि क्लियर, स्पष्ट दिखाई देना, तो उसे हम कह सकते हैं ओब्वियस। बट ऑब्सक्योर का मतलब होता है बद्धा, अनक्लियर।
बद्धा या फिर अनक्लियर, मडी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इन्हें जरूर याद कर लेना, लिख लेना, ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन है विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम। अब ईडियम बतानी है। अप टू द हिल्ट, अप टू द हिल्ट का मतलब था कंप्लीटली, टोटल, ऑलमोस्ट, जितनी भी चीजें हैं सारी, सब अप टू द हिल्ट का मीनिंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा चूज द करेक्ट सिमिलर वर्ड। अब सिमिलर वर्ड आप सभी जानते होंगे, सिमिलर वर्ड का मतलब होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब है कि वो उसका सिमिलर मीनिंग प्रोवाइड करे। तो प्रूडेंट, प्रूडेंट जो होता है वो होता है वाइज, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, जेंट। तो इंटेलिजेंट होता है तो कॉशियस नहीं होगा, ऑनेस्ट नहीं होगा और पोलाइट नहीं होगा। आंसर होगा हमारा वाइज, समझदार, बुद्धिमान। 16th क्वेश्चन पर चलते हैं। 16th क्वेश्चन हमारा फीबल। फीबल का मतलब होता है बिल्कुल नाजुक, नाजुक, कमजोर, कमजोर। बच्चों ये मैं स्पीड से इसलिए कराता हूँ कि बस आपको सॉल्यूशन ही तो चाहिए। यदि आपको डेस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जाइए और बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस वहाँ अवेलेबल है, चैप्टर वाइज भी, टॉपिक वाइज भी और एरर वाइज भी। वोकैब की अलग है, प्ले लिस्ट अलग है, बिल्कुल। तो सारी चीजें अवेलेबल है। बट टेस्ट इसलिए कराए जाते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना सोल्यूशन कर ले, जो आपके माइंड से स्लिप हो गया था उसका रिवीजन हो सके। बस ये मत कहना सर आप डिटेल में और ज्यादा नहीं पढ़ा रहे कि जी 40-40 मिनट की वीडियो हो रही है। नहीं, सिर्फ 20 मिनट 15 मिनट का ही आपको वहाँ 20 मिनट का टाइम मिलने वाला है और 15 मिनट में मैं आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ। तो यही स्पीड आपको अपने एग्जाम में रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए फीबल यहाँ हो गया, डिसेबल ये तो नहीं होता, फोर्सफुल नहीं होगा, डोसाइल नहीं होगा। यहाँ होगा वीक। वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। और डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, सीधा बंदा, सीधा कोई आदमी, ऑनेस्ट कह सकते हैं, डोसाइल। ठीक है, तो आप इनके एक्स्ट्रा वर्ड अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमारे इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तो हमारे ग्रामर और वोकैब का पोर्शन खत्म हो गया। अब हमारा आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपको 6 से 7 लाइन होंगी और उसी में से आपको 4 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे ही जाते हैं जो पैसेज से रिलेटेबल होते हैं। अब इन्हें कराने का सही तरीका वही मैं इतने टेस्टों से कराता हुआ आ रहा हूँ कि पहले आप पैसेज पढ़िए, पैसेज पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, और जब आप पैसेज रीड करोगे तो करते करते आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ से चीजें पूछ रहा था। तो हम पहले रीडिंग लगा लेते हैं किसकी, क्वेश्चंस की। 17 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का टाइटल क्या है। तो सिंपल सी बात है, जब हम ओवरऑल पढ़ रहे होंगे पता लगा सकते हैं टाइटल क्या होगा जी। 18th क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइजरीज मैन हैव फेस्ड। अब कितने तरीके की माइजरीज, डिफिकल्टीज मैन फेस करता है वो हमारे पैसेज में दिया होगा, हम देख लेंगे। 19th क्वेश्चन, What is the worst evil which men have faced? Okay, हम देख लेंगे अभी क्या पैसेज में क्या कहना चाह रहा था। 20, What type advantage did give the supremacy to man? अब हमने पैसेज से पहले हमने क्वेश्चन रीड कर लिए, अब पैसेज रीड करता हूँ। और एक चीज और याद रखना कि पैसेज को कंप्लीट रीड कर लो पहले। कंप्लीट रीड करने के बाद फिर देखिए उसका सारांश क्या निकलता है, उसकी समरी क्या निकलती है। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने पढ़ता हूँ और फिर देखते हैं। और आपको याद रखना एग्जाम में सबसे लास्ट में पैसेज करना, उससे पहले आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, टाइम बहुत रहेगा आपके पास। थ्रू आउट द एजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मैन हैव बीन सब्जेक्ट टू माइजरीज, दोज imposed by external nature and those that human being misguiding inflicted upon each other। मतलब दो तरीके की हमारे पास एक माइजरीज होगी। At first, by far the worst evil were those that were due to environment. Man was a rare species, those whose survival was precarious without the ability of the monkeys, without any coating of the for he had difficulties in escaping from wild beasts, and its most part of the world could not endure the winter cold. He had
two biological advantages, that upright posture and his hands and intelligence enable him to transmit the experience gradually. These advantage gave them supremacy. अब आपने मैंने टोटल पढ़ लिया, आपने सुना होगा और थोड़ा बहुत आपको रियलाइज होगा ये किसके पे है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी बात की गई है कि पहले मंकी से फिर थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता गया, जो जंगली प्रजाति से बढ़कर आगे बढ़े और उसके बाद एडवांटेज क्या थे कि अपराइट पोस्चर था और हैंड थे, है ना, इंटेलिजेंस थी। तो इन सब की वजह से ग्रेजुअली वो एडवांटेज लेता गया और सुप्रीमेसी की तरफ बढ़ता गया। ऐसे होता है बच्चों सार। तो अब हमारी समरी पता चल गया। अब हम कह सकते हैं व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू एज, ह्यूमन सुप्रीमेसी, ह्यूमन सर्वाइवल या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या लगा सकते हैं हम, बिल्कुल सही जवाब ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू एजेस। तो एज के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सुप्रीमेसी नहीं कह सकते हम, ठीक है, फर्स्ट ही होगा इसका आंसर। आपको यदि किसी भी क्वेश्चन को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बता देना, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइजरीज मैन हैव, तो अभी देखा था हमने 2 टाइप्स ऑफ माइजरीज। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। अब 19th क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज द वर्स्ट एविल व्हिच मैन फेस्ड, which man have faced। अब यहाँ पर देखते हो कुछ बात थी कि वर्स्ट एविल वर दोज that were due to environment। अब देखिए मिल गया एनवायरमेंटल, अब ये रहा एनवायरमेंटल, अब बायोलॉजिकल नहीं था, इंटेलिजेंस नहीं था, विंटर कोल्ड नहीं था, तो आंसर आ जाएगा एनवायरमेंटल। तो अब आप देखिए कितना बड़ा फायदा होता है आपका क्वेश्चन पहले रीड करने का, ठीक है। चलो चलो भाई 12th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20th, और ये इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। व्हाट टाइप ऑफ एडवांटेज डिड गिव द सुप्रीमेसी टू मैन, मैन को सुप्रीमेसी कौन देता है, एनवायरमेंट नहीं, बायोलॉजिकल नहीं, फ्री हैंड नहीं, इंटेलिजेंस। क्या है बच्चों, इंटेलिजेंस। और यदि इसको पता करना चाहते हो तो यहाँ देखिए फ्री हैंड्स नहीं थे, सिर्फ हैंड था, तो यहाँ पर आएगा इंटेलिजेंस। क्लियर है, तो हमारे सारे आंसर सही गए होंगे इस वजह से। बस आपको अच्छे तरीके से रीडिंग लगानी है। अब अपना स्कोर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कितना है, जल्दी टाइप कीजिए और बताइए। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ क्लास देख कर ही चले जाएंगे, और यदि आप क्लास में यहाँ तक आ गए हो तो आपका मतलब आप सीरियस हैं, आप इस टेस्ट को फॉलो करते जाइए, मुझे बताते जाइए कि आपका टेस्ट कैसे लग रहे हैं, इम्प्रूवमेंट क्या करें, किस तरीके की क्लास लेकर आनी चाहिए, आपको कहाँ पर डाउट है, कैसा डाउट है। आप कोई भी क्वेरी बताए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, और जितनी मुझ तक कोशिश होगी मैं आपके लिए गाइडेंस लेकर आऊंगा। ठीक है बच्चों, इन क्लासेस को ऐसे ही फॉलो करते रहें, हमारी वोकैब को भी फॉलो करें। वोकैब बहुत अच्छी मैं पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, और निमोनिक्स तरीके से हम याद करते हैं रूट वर्ड वगैरह, और एरर्स भी आपको ग्रामेटिकल दे रखे। और आगे आने वाले टाइम में जब आप इस वीडियो को चाहे बाद में देख रहे हो तो चैनल को विजिट करोगे तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी मिलेंगी, जहां पर आपको ग्रामर के टॉप कॉन्सेप्ट होंगे, चाहे वो 100 हो या फिर 50 हो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।